नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उनके प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ये जानकारी एक अधिकारी ने साझा की है। अधिकारी के मुताबिक मालाबार हिल क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के गेस्ट हाउस शहादरी में मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सिंचाई, दूध की कीमतों और चीनी कारखानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने हाल ही में पुणे के जुन्नर से विधायक अतुल बेनके से भी मुलाकात की थी। अतुल बेनके अजीत पवार गुट के विधायक हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात की महाराष्ट्र की सियासत में खूब चर्चा है। इससे पहले अजीत पवार की पार्टी के पिंपरी चिंचवाड़ के अध्यक्ष और 2 पार्षद भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। शरद पवार और अतुल बेनके की मुलाकात शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे के निवास स्थान पर हुई और इस मुलाकात पर शरद पवार ने बस इतना कहा था कि वो मेरे दोस्त का बेटा है। और आपको बता दें कि शरद पवार जो है वो लगातार जानते हैं, उनके पार्टी के नेता ये जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जो है लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा रहा है। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में लोगों को विकल्प प्रदान करेगा और उन्होंने बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया था। शरद पवार ने कहा था कि गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनाव में सुलझा लिया जाएगा। हर कोई अधिक सीटों की मांग करता है, मगर जिन सीटों से चुनाव लड़ते हैं उन्हें जीतना अहम है। हमारी पार्टी एनसीपी जो है, उन्होंने 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की। हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अधिक है। ये तमाम बातें जो है अभी शरद पवार और एनसीपी के नेता ये बातें कह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने जो है वो शरद पवार पर, उद्धव ठाकरे पर और साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन पर जिस तरीके से हमला बोला है, उसके बाद जो है वो आज जो शरद पवार की मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से, इसमें भी कई सारी अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन अंदर मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि जो सिंचाई जो मुद्दे हैं उनको लेके बात हुई है, चाहे वो सिंचाई की बात कर ले, दूध की कीमतों की बात कर ले, चीनी कारखानों से संबंधित जो बातें उनकी बात कर लें, क्योंकि शरद पवार लगातार जो है वो महाराष्ट्र में किसानों से मिल रहे थे। हमने आपको उसकी जानकारी दी थी और साथ ही साथ किसानों के साथ बैठकें भी कर रहे थे। तब उन्होंने ये बात कही भी थी कि वो जल्द ही जो है वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और तमाम समस्याओं को लेकर के वो एकनाथ शिंदे तक वो बात पहुंचाएंगे। और कुछ दिन पहले ही आपको हमने बताया था कि कैसे छगन भुजबल वो खुद मिलने के लिए पहुंचे थे शरद पवार के पास। और जैसा कि वो पहुंचे तो शरद पवार उस समय आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो 1.5 घंटे का इंतजार जो है वो छगन भुजबल ने किया। उनके जगने पर उनकी मुलाकात हुई, फिर 1-1.5 घंटे की मीटिंग और चली और उसके बाद भी छगन भुजबल ने मीडिया में यही बात कही थी कि हमने मुद्दों को लेकर बातचीत की है और जल्द ही जो है वो भी शरद पवार जो है एकनाथ शिंदे से मिल सकते हैं, महाराष्ट्र के सीएम से मिल सकते हैं और इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। हमने मिलकर जो किसान का मामला है या मराठा आरक्षण का मामला है, इसको सुलझाने के लिए हमने बातचीत की है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी और तब से ही लगातार अटकलें थी कि किसी भी दिन जो शरद पवार हैं वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। और फाइनली जो आज उनकी मुलाकात हुई है, अब इससे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अभी 1 दिन पहले ही अमित शाह जो है उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी अधिवेशन में उन्होंने शरद पवार पर जमकर तीखा हमला बोला है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि अभी ना ही चुनाव शुरू हुए हैं और ना ही अभी कोई रैलियां शुरू हुई हैं और ना ही कोई नेता किसी नेता के बारे में कुछ उस तरीके से बयान दे रहा है जैसा कि चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने आते ही जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर तीखा हमला बोला, उससे जो है अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। और इसीलिए इन दोनों ही नेताओं के दल के नेता, उद्धव ठाकरे की बात करें तो यूपीटी पक्ष से संजय राउत और शरद पवार से सुप्रिया सुले ने भी जवाबी हमला बोला है, जो कि हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जो मुलाकात हुई है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से शरद पवार की, उसको बहुत अहम आज माना जा रहा है। और तमाम महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उस पर कितनी बात हुई है ये बात तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि सामने निकल के आ रहा है कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं, सिंचाई से लेकर के दूध की कीमतों को लेकर, चीनी कारखानों को लेकर, उन पर बातचीत हुई है। अभी तक फिलहाल दोनों ही नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस पर कि क्या कुछ बातें हुई एक दूसरे से, और ना ही इन दोनों नेताओं के दल से कोई नेता जो है वो अभी तक मीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन किसी ने इंटरव्यू दे करके बताया हो कि क्या बात हुई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो मीटिंग हुई है उसकी जानकारी जो है वो मिलेगी कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन इन मीटिंग से जो है वो अटकलें बढ़ी हुई हैं, लगातार चल रही हैं
और क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इतना जरूर है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से एनडीए गठबंधन, वो आक्रामक है। और आक्रामक हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने उनके जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर जैसा सब तीखा हमला बोला है, उसके बाद से एनडीए गठबंधन के नेता भी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखना होगा किस तरीके से क्या कुछ बयान और निकल के सामने आता है फिलहाल। और अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।